हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, डेट इज जर्नल। ये इसका पार्ट 2 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए फॉर्मेट ऑफ जर्नल, बी रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग एंड सी मीनिंग ऑफ गुड्स। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जब भी आप जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं तो सबसे पहले आप हेडिंग में जर्नल लिखते हैं। जर्नल के फॉर्मेट के टोटल 5 कॉलम होते हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम में डेट, सेकंड कॉलम में पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम में एलएफ, फोर्थ कॉलम में डेबिट अमाउंट एंड फिफ्थ कॉलम में क्रेडिट अमाउंट लिखा जाता है। ये टोटल 5 कॉलम है जिनका भी मीनिंग देखेंगे और उनका क्या यूज है वो सीखेंगे। फर्स्ट, डेट। In this first column, the date of the transaction is entered. The year and the month is written only once till they change. फर्स्ट कॉलम के अंदर ट्रांजेक्शन की डेट को लिखा जाता है, ईयर और मंथ को सिर्फ एक बार लिखा जाता है जब तक कि वो चेंज नहीं हो जाती। फॉर एग्जाम्पल 2020 अप्रैल 1st। सेकेंड, पर्टिकुलर्स। Each transaction affects 2 accounts, out of which one account is debited and the other account is credited. Each transaction at least 2 accounts पे इफेक्ट डालता है, जिसमें से एक को डेबिट किया जाता है और दूसरे को क्रेडिट किया जाता है। ये कुछ इस तरह शो होता है। सबसे पहले अकाउंट का नाम लिखेंगे, देन आप कॉर्नर में डेबिट लिखेंगे, देन सेकेंड लाइन में आप स्पेस छोड़ के 2 लिखेंगे एंड देन अकाउंट का नाम लिखेंगे। ये एक जर्नल एंट्री करने का तरीका होता है। जर्नल एंट्री करने के बाद आप उस एंट्री के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, जिसे हम नरेशन बोलते हैं। नरेशन इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन रिटन आफ्टर द एंट्री। इट इज नेसेसरी टू राइट द नरेशन आफ्टर ईच एंट्री। तो नरेशन बेसिकली डिस्क्राइब करती है कि जर्नल एंट्री किस बारे में है और आपको हर जर्नल एंट्री के साथ नरेशन लिखना कंपलसरी है। देन थर्ड कॉलम एलएफ। एलएफ का मतलब लीजर फोलियो होता है। इसकी मीनिंग है द पेज नंबर और फोलियो नंबर ऑफ द लीजर अकाउंट वेयर द पोस्टिंग हैज बीन मेड फ्रॉम द जर्नल इज रिकॉर्डेड इन द एलएफ कॉलम ऑफ द जर्नल। जर्नल के एलएफ कॉलम में लीजर अकाउंट का पेज नंबर और फोलियो नंबर रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको आपने जर्नल से पोस्ट किया है इनटू लीजर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आपकी एक लीजर बुक है जिसमें आप मशीनरी अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं। लेजर बुक में मशीनरी अकाउंट का जो पेज नंबर है वो 25 है। अब जब भी आप मशीनरी अकाउंट को जर्नल में डेबिट या क्रेडिट करेंगे तो आप एलएफ कॉलम में उस अकाउंट का पेज नंबर लिखेंगे जो आपने लेजर में लिखा है। ऐसा करने से बिजनेस में जब भी कभी एरर होता है तो उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं अकाउंट्स को देख करके। नेक्स्ट कॉलम है फोर्थ, डेबिट अमाउंट। In this column, the amount of the account being debited is written. इस कॉलम में जो अकाउंट आपने डेबिट किया है उसका अमाउंट लिखा जाता है। And then fifth, credit amount. In this column, the amount of the account being credited is written. इस कॉलम के अंदर जो अकाउंट आपने क्रेडिट किया है उसका अमाउंट लिखा जाता है। तो ये आपके टोटल 5 कॉलम है। नेक्स्ट देखते हैं रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग के रूल्स के बारे में हम चैप्टर नंबर 7 डबल एंट्री सिस्टम में सीख चुके हैं। अगर आपको रूल्स के बारे में सीखना है तो आप चैप्टर नंबर 7 देख सकते हैं। जर्नलाइजिंग के टोटल 3 रूल्स हैं, जिन्हें अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स भी कहा जाता है। जिसमें फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट सभी ह्यूमन बींग्स को और कॉर्पोरेट बॉडीज को रिप्रेजेंट करता है, जिसका रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सेकंड, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट बिजनेस की सारी एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है एक्सेप्ट डेटर्स एंड बीआर, जिसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड
credit what goes out. And third, nominal account. Nominal account सारे expenses, losses, incomes and gains को represent करता है, जिसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इन तीनों रूल्स की हेल्प से आप एक जर्नल एंट्री सीखते हैं, जिसको हम आगे की वीडियो में क्लियर करेंगे। द नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ गुड्स। गुड्स आर दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल। वो चीज़ें जो आप परचेज करते हैं रीसेल करने के लिए, उसे आप गुड्स कहते हैं। गुड्स को टोटल 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है परचेज अकाउंट, सेकंड परचेज रिटर्न अकाउंट, थर्ड सेल्स अकाउंट, फोर्थ सेल्स रिटर्न अकाउंट एंड फिफ्थ स्टॉक अकाउंट। इन सभी टर्म्स को हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि इनका नेचर क्या है और इनको कब डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। मान लेते हैं आप एक क्लोथ मर्चेंट हैं और अपने सप्लायर से गुड्स खरीदे हैं। जब भी आप सप्लायर से गुड्स खरीदते हैं तो उसके लिए आप परचेस अकाउंट को डेबिट करते हैं। परचेस अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, इसलिए यहाँ परचेस अकाउंट को डेबिट किया गया है। तो परचेज अकाउंट का नेचर है नॉमिनल अकाउंट और इससे आप डेबिट करते हैं जब भी आप गुड्स को परचेज करेंगे। एंड सेकेंड टर्म है सेल्स। जो गुड्स आपने खरीदे हैं, अगर वो आप गुड्स कस्टमर को सेल करते हैं तो उसके लिए आप सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि सेल्स अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट होता है। तो यहाँ सेल्स अकाउंट का नेचर होगा नॉमिनल अकाउंट, एंड जब भी आप गुड्स को सेल करेंगे तो आप सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। द नेक्स्ट सेल्स रिटर्न अकाउंट। मान लेते हैं ड्यू टू सम रीज़न कस्टमर आपको गुड्स रिटर्न कर देता है। जब कस्टमर गुड्स को रिटर्न करता है तो आप सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करते हैं। यहाँ सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट इसलिए किया गया है क्योंकि सेल्स रिड्यूस हुई है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है और सेल्स रिटर्न को डेबिट किया जाता है जब भी कस्टमर गुड्स को रिटर्न करते हैं। देन नेक्स्ट टर्म है परचेज रिटर्न अकाउंट। सेम गुड्स जो आपको कस्टमर ने रिटर्न किए हैं वो आप भी सप्लायर को रिटर्न कर देंगे। जब भी आप सप्लायर को गुड्स रिटर्न करते हैं तो आप परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। यहाँ परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया गया है क्योंकि परचेज आपकी रिड्यूस हुई है, इसलिए परचेज रिटर्न अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है और उसे क्रेडिट किया जाता है जब भी आप गुड्स को रिटर्न करते हैं सप्लायर को। देन लास्ट टर्म स्टॉक। इट इज़ द वैल्यू ऑफ स्टॉक रिमेनिंग अनसोल्ड। वो गुड्स जो आपके साल के एंड में बच गए हैं उसे आप स्टॉक कहते हैं। ये टोटल 5 टर्म है जिनका आपको नेचर और कब इन्हें डेबिट या क्रेडिट करना है ये आपको पता होना चाहिए। हमेशा परचेस अकाउंट डेबिट होगा जब भी आप गुड्स को खरीदेंगे और परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा जब भी आप गुड्स सप्लायर को रिटर्न करेंगे। ऐसे ही जब भी आप गुड्स को सोल्ड करेंगे तो सेल्स अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे और अगर कस्टमर आपको गुड्स रिटर्न करता है तो आप सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये आपको अच्छे से याद रखना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सीखने के लिए। तो यहाँ आपके टॉपिक कंप्लीट होते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस हिट। आप इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं जिसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर फॉर क्वेश्चन क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए, and click on bell icon for daily updates. Thank you.